हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अक्षिता। टुडे वी डिस्कस अबाउट एल्गी। तो इससे पहले हमने वीडियो जो देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि किंगडम प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने सबसे पहला टर्म जो पढ़ा थी वो एल्गी पढ़ रहे थे। ठीक है ना, एल्गी की क्लासिफिकेशन को हमने देखा था और उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी क्लास आती है वो है रोडोफाइसी, जिसको हम बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक है, मतलब रेड एल्गी, एल्गी रेड कलर की भी होती है, ग्रीन एंड ब्राउन। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोडोफाइसी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं रेड एल्गी, क्योंकि उसका कलर कैसा है, रेड कलर का होता है। और ये एल्गी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मीन्स कि इसमें भी एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये मिलती हैं हमें मैराइन वाटर में। ओके, नेक्स्ट, इसका कलर रेड क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फाइकोइराइथ्रिन। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीव्स में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए। नेक्स्ट मैं करेक्टर की बात करूं तो क्लोरोफिल बी क्या है, इसमें एब्सेंट है, बिकॉज ये कैसे कलर की है, रेड कलर की है। ओके, नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो oogamous टाइप होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 3 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज आइसोगैमी, सेकंड वन इज अनाइसोगैमी एंड थर्ड वन इज oogamous। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टाइप होता है, oogamous टाइप होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेंटियम, और दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं प्रोकार्प। ओके, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूँ रेड एल्गी के, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। अब यहाँ पे कुछ एल्गी, रेड एल्गी ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड के रूप में, और इनका लेबोरेटरीज में भी यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग जेलीज, क्रीम्स। अभी मैंने बताया आपको रेड एल्गी का एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, तो पॉलीसिफोनिया भी का यूज़ की जाती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट अगर मैं क्लास की बात करूँ तो वो है फियोफाइसी, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ये कैसी होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, ये भी मल्टी सेलुलर होती हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो कैल्प्स है, कैल्प्स नाम की एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, सबसे लार्जेस्ट एल्गी मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट ये है कि अब इस एल्गी का रंग ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, फ्यूकोजैंथीन। तीनों के पिगमेंट ध्यान रखेंगे, तीनों एल्गी के इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ब्राउन कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, फ्यूकोजैंथीन। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मैंने आपको तीनों रिप्रोडक्शन बताए थे, मीन्स कि कोई प्लांट का पार्ट अलग हो जाता है और वहाँ से न्यू डेवलपमेंट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी प्लांट बॉडी का पार्ट अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और वहाँ से न्यू प्लांट डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वो जू स्पोर्स के थ्रू होता है। मींस जू स्पोर्स मैंने आपको बताए थे कि जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं, मींस उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उनके थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी oogamous टाइप होता है। दूसरा, यहाँ पे कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता जाइगोट में। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है सेरगेसम एक्टोकार्पस, जो आपको याद रहे। और अगर मैं उसके यूज़ की बात करूँ, इम्पॉर्टेंस की बात करूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गी जो होती है वो लेमिनेरिया होती है, ब्राउन एल्गी, जिसका यूज़ किया जाता है फूड के रूप में। बहुत सी ब्राउन एल्गी जो होती हैं उनकी मेडिसिनल फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं उनकी। और दूसरा, बहुत सी ब्राउन एल्गी ऐसी हैं जिनका यूज़ प्लास्टिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है क्लोरोफाइसी, इंपॉर्टेंट एल्गी है हमारी, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी आपको पता है उसका कलर ग्रीन क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो कैसी होती है, ग्रीन रंग की होती है। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में, इजीली मैंने आपको बताया जहाँ मॉइस्ट एरिया होता है वहाँ पर ये मिल जाती है। दूसरा, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होती है वो इसकी सेलुलोज की बनी होती है, और इनका जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो आइसोगैमस से भी होती है और oogamous भी होती है। ओके, एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन फेमस है वो है क्लेमाइडोमोनास, एंड दूसरी है यूलोथ्रिक्स।
ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया क्लोरोफाइसी के बारे में। तो अब हम क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स जो हैं क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँ क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल की, तो वो है क्लेमाइडोमोनास। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये काहे का है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने स्टडी करी क्लोरोफाइसी की, जिसे हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले उसका एग्जांपल आता है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है यूलोथ्रिक्स। दोनों आपके सिलेबस में है, तो आपको स्टडी करनी है उसकी। फर्स्ट मैं बात करती हूँ क्लेमाइडोमोनास की। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका है? क्लेमाइडोमोनास का। तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में हमें मिलती है। ओके, अब ये क्लेमाइडोमोनास में स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। जो इसके अंदर कंटेन होता है वो कैसा है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। और दूसरा इसमें आपको सबसे मिडिल में दिख रहा होगा, नीचे देखिए पोस्टीरियर पार्ट पे पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स का मतलब क्या हो गया? एक तरीके का ये प्रोटेनियस स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये पायरेनोइड जो पार्ट होता है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से ही CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस होती है और स्टार्च को स्टोर करने का काम करती है। दूसरे अगर मैं पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो वो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे सबसे अपर पार्ट पे, एंटीरियर पार्ट पे दो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। इन फ्लैजिला का अटैचमेंट किससे होता है? जो दो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं सबसे अपर पार्ट पे, वो है हमारे ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स के साथ क्या होता है? इन फ्लैजिलम का अटैचमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं। उसके ठीक नीचे देखिए, ग्रेन्यूल्स के ठीक नीचे 2 जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है? एक्सक्रीशन प्रोसेस में काम होता है और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन में काम होता है। अब एक्सक्रीशन आपको पता है, जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, मीन्स यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट है, जितना भी जो निकलना होता है नाइट्रोजन वेस्ट, वो इसकी वजह से ही निकलता है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो वो है मेंटेनेंस, मतलब वाटर कंटेंट कितना है। ठीक है, वाटर कैसा है? सलाइन है, मेराइन है, कैसा वाटर है? तो ये सारी जो कंसंट्रेशन होती है वो इसके थ्रू ही देखा जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ही देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सबसे अपर पार्ट पे, देखिए वो है हमारा आई स्पॉट। इसको हम स्टिग्मा भी बोलते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। देखिए अब ये जो पोर्शन होता है 2 पार्ट से बढ़ गया, मतलब एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। जहाँ पे फ्लैजिलम प्रेजेंट है वो हमारा एंटीरियर पार्ट हो गया, और जहाँ हमारा नीचे का पोर्शन है, जहाँ न्यूक्लियस कंटेन हो रहा है, न्यूक्लियस से नीचे वाला पार्ट, वो हो गया हमारा पूरा पोस्टीरियर पार्ट। बाकी इसमें क्या है? बाकी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बाद में बाकी ऐसे प्लांट सेल है। ठीक है, तो प्लांट में क्या होती है? जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दिख रही होगी आपको, जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल है। तो ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। दैट्स ऑल। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel.